संख्या 14 श्लोक संख्या 21 से लेके और 27 तक। इक्कीसवां श्लोक पढ़ता हूँ, कृपया सब लोग मेरे पीछे दोहराएं। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन गुणानेतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन गुणानेतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन गुणानतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन गुणानेतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन गुणानतिवर्तते। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्लोक संख्या 22, 23, 24 और 25। श्री भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चित तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है तथा प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। श्लोक संख्या 26। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वे तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद तक पहुंच जाता है। श्लोक संख्या 27। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग श्लोक संख्या 21 से। ठीक है जी। पिछली बार चर्चा हो चुकी है इसके ऊपर, और चौदहवां अध्याय जो प्रकृति के तीन गुण की चर्चा कर रहा है, इसमें हमने पिछले श्लोक में पढ़ा 19वें श्लोक में, जब कोई अच्छे तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो तीनों गुणों से परे हैं, तो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अगले श्लोक में कहा, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उसके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अमृत अश्नुते। अमृत का भोग करना क्या है? इस जीवन में अमृत का भोग करना। जब व्यक्ति इन तीन गुणों से परे हो जाता है तो उसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से परे, अर्थात ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा आता है, ना बीमारी आती है, इनसे परे होकर अमृत का आस्वादन होता है।
अमृत का दूसरा शब्द होता है अमरता। अमरता का मतलब है जो मरे नहीं। अमृत, मृत मतलब मरना, अमृत मतलब जो मरे नहीं। तो न मरना कहाँ है? भगवान के धाम। क्या कहते हैं? इस तरह जब भगवान कहते हैं पिछले श्लोक में मद भावम, इसका अर्थ हुआ है संसार से मुक्ति, अर्थात डेथलेस, अर्थात मृत्यु से मुक्ति। मतलब भगवान के धाम में किसी की मृत्यु नहीं होती, ना किसी का जन्म होता है, वहाँ सब चीज शाश्वत है, इटर्नल है, एज इट इज है। तो इस तरह जो है वो कहते हैं कि जब व्यक्ति जो है अमृत का भोग करता है, मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, तब वह शुद्ध भक्ति करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। मतलब इसी जीवन में अमृत का भोग करने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि अब वो शुद्ध भक्ति कर सकता है। हाँ जी, तो यही बात जो है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कही, जन्म मरण मोक्षाय, फिर 13वें के 9वें में कही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, फिर 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में यहाँ कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तः, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है दूसरी लाइन के अंदर, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उनसे छुटकारा मिल जाता है। नहीं, इसमें हो रहा है, परंतु क्या है कि मृत्यु आ भी गई है तो उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसे पता आगे मुझे मृत्यु नहीं आने वाली। टेक्निकली यहाँ मृत्यु आ गई है, ठीक है, परंतु वो जो है जब प्रकृति के 3 गुणों से परे हो गया है, इसका मतलब है विशुद्ध सत्व गुण में आ गया है, अब उसको जो है इसके बाद भगवान के धाम में जाकर डेथलेस हो जाएगा, उसको मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। ये जब कॉन्फिडेंस उसे मिल जाएगा, ये जब उसे विश्वास हो जाएगा, या अटूट सत्य पे विश्वास हो जाएगा, तो उसकी चिंताएं सारी समाप्त हो जाती। तो गुणातीत पुरुष जो है जब दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है, ऐसा अर्जुन ने सुना। अब अर्जुन के मन के अंदर गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हो। आपने कहा है कि गुणातीत व्यक्ति जो है वो अमरता को प्राप्त कर लेता है, तो अब मुझे बताइए कि गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, उसके गुण क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके लक्षण क्या है। ऐसा ही जो है प्रश्न अर्जुन ने किया था दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में। दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में जो है अर्जुन ने ऐसा ही प्रश्न किया था। क्या कहा था? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिश्च केशवः स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। वहां चर्चा करी है कि स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा कैसी है, वह कैसे बैठता है, कि मासीत, वह कैसे चलता है, अर्थात व्रजेत किम। वहां पर उसने जो है जनरल क्वेश्चन किया है, स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षण क्या है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति जो है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, उसके लक्षण क्या है, ये सवाल अर्जुन ने वहां पे किया। पहले उसने विशेष भाव से गुणातीत के बारे में कोई चर्चा नहीं करी, जिसकी बुद्धि स्थिर है उसकी चर्चा कर रहा है। पर यहाँ पे क्या है, उसका भाव बदल गया, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो गुणातीत व्यक्ति है वो मेरे धाम में वापस जा सकता है, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पा सकता है। यहाँ जो है अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, ये बताइए। कि जो गुणों से अतीत हो गया है, अर्थात जो तीनों गुणों से परे हो गया है, उस व्यक्ति के लक्षण क्या है। मतलब किन किन लक्षणों से गुणातीत पुरुष को जाना जा सकता है, पहला प्रश्न है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के 3 गुणों को पार कैसे कर सकता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 गुणों को पार करने के लिए उसके पास साधन क्या है, उसको क्या कार्य करने होंगे, क्या क्वालिटीज अपने में डेवलप करनी होंगी कि वो तीनों गुणों से पार चला जाए।
अपने में क्या गुण समाहित करने होंगे, किन गुणों को अपने आप के अंदर जो है लेना होगा, जिससे कि वो तीनों गुणों से पार चला जाए। यहाँ गुणों से है, अपने गुणों का मतलब प्रकृति के 3 गुणों की बात नहीं हो रही अपने में ले ले, मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी क्वालिटीज डेवलप करे कि प्रकृति के तीनों गुणों से पार चले। अर्थात जो गुणातीत तत्व है, मतलब गुणातीत होने पे क्या क्या मिल रहा है उसे, क्या चीज है वहां पर, क्या गुणातीत हो गए। गुणातीत तत्व क्या हो गया, अमरत्व। गुणातीत तत्व क्या हो गया, ठाकुर जी के धाम में प्रवेश। गुणातीत तत्व क्या हो गया, भगवान कृष्ण का साक्षात प्रेम मिल रहा है आपको। तो वो जो गुणातीत तत्व है उसकी प्राप्ति करने के लिए साधन क्या है कि आप तीनों गुणों से परे हो जाओ। उसके लिए क्या कार्य करना पड़ता है, क्या क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है। अब दूसरी बात कि क्या जो साधन वो अडॉप्ट करेगा, क्या जो प्रोसेस अडॉप्ट करेगा, क्या वो जो कार्य करेगा वो नियमों से बंध के करेगा या अपनी स्वतंत्र इच्छा अर्थात फ्री विल के अनुसार करेगा। क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्या कंडीशंस हैं कि वो कंडीशंस को फॉलो करे तो 3 गुणों से परे चला जाए। अब यही जो है पिछले 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में जब ये कह रहे हैं भगवान कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो 3 गुणों से परे है, मतलब भगवान को जान लेना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं युवती तत्वता, भगवान को तत्व से जान लेना और क्या जान लेना कि वो तीनों गुणों से परे हैं, तब वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। मद भावम अर्थात तो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। मेरे स्वभाव को प्राप्त होने का मतलब क्या है, वो भगवान नहीं बन जाता, वो मेरे धाम में आ जाता है और उसको वो मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिसको हम कई तरह से बताते हैं कि वो जो है सारूप्य मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति है, शास्त्रीय मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति है। मतलब वो जो मुक्ति है, जो मुक्ति की वैरायटी है, उसमें किसी एक मुक्ति में जाके वो स्थित हो जाता है और भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। इसको फिर चर्चा आगे करेंगे ब्रह्म भुआय कल्पते 14वें अध्याय के 26वें श्लोक। अब यहाँ कहते हैं कि 14वें 19वें में कहा कि गुणातीत तत्व को प्राप्त करने का साधन क्या है, बिल्कुल आसान है कि वे परमेश्वर को जान ले और ये जान ले कि जो कार्य हो रहे हैं प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर रहा। ये बात हम पहले 13वें अध्याय में कर चुके हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि जो एक सांसारिक पुरुष है, जो एक आम व्यक्ति है, वो और जो गुणातीत है, इन दोनों में फर्क क्या है? क्या ऐसी विलक्षण बात हो गई, क्या ऐसी एक स्पेशल चीज उसमें डेवलप हो गई, हम कहें भी नहीं ये गुणातीत है और ये गुणातीत नहीं, ये साधारण है और ये असाधारण है, अर्थात गुणातीत है। क्या मतलब सबसे बड़ी बात क्या आती है, आचार, उसका आचरण। किम आचार, जो प्रश्न उसने पहले किया था कि वो जो है उसके लक्षण क्या हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये सारी बातें उसके आचरण से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आचरण कैसा है कि साधारण पुरुष क्या खाता है और गुणातीत क्या खाता है, फर्क है ना दोनों में। वो प्रसाद खाता है, वो खाना खाता है। साधारण पुरुष जो है उसकी दिनचर्या, रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है, और जो गुणातीत है उसकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज क्या है। जो साधारण व्यक्ति है उसकी रात्रि की एक्टिविटीज क्या है, और जो गुणातीत है उसकी रात्रि की एक्टिविटीज क्या है। जो साधारण व्यक्ति है उसका रहन सहन, उसका जो 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 डेली का उसकी एक्टिविटीज है, कैसे रहता है, क्या उसका कपड़े पहनने का तरीका है, क्या उसका मतलब हर कार्य जो वो कर रहा है वो, और जो गुणातीत है वो जो कार्य कर रहा है, दोनों के अंदर अंतर क्या है, फर्क क्या है दोनों के अंदर। ये जो है ज्ञान अब अर्जुन प्राप्त करना चाहता है। तो चाहता है मुझे फर्क बताइए आप दोनों में क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, मुझे इस बात की क्लैरिफिकेशन दीजिए। अब जो है आता है 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। अब 22वें, 23वें, 24वें, 25वें जो है 4 श्लोक इकट्ठे दिए हैं, हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। 22वें श्लोक में चर्चा क्या हो रही है,
गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या है ये भगवान बता रहे हैं 22वें और 23वें श्लोक में। गुणातीत व्यक्ति का आचरण कैसा है ये बात बताई है 24वें और 25वें श्लोक में, और गुणातीत कैसे होता है ये बात बताई है 26वें श्लोक में। अर्थात 5 श्लोकों के अंदर भगवान ने जो है उत्तर दिया है। हमने पीछे 2.54 किया था, 2.55 से जो क्वेश्चन आरंभ हुए हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। अब दोबारा अर्जुन प्रश्न कर रहा है और भगवान उसको अलग तरीके से उत्तर दे रहा है। अब बता रहे हैं गुणातीत के लक्षण। वहां भगवान ने बताए थे स्थित प्रज्ञ के लक्षण, यहां बता रहे हैं गुणातीत के लक्षण। गुणातीत होने के लिए स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है, मतलब वो जो लक्षण है वो भक्त के अंदर होने चाहिए, और उससे एडिशनल और क्या चीजें आ रही हैं इन श्लोकों में उभर के सामने आ रही है। भगवान और क्या बता रहे हैं उसके अलावा यहां बताया है कि जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। क्योंकि चैप्टर चल रहा है प्रकृति के 3 गुणों का, और तीनों गुणों से अतीत होने की बात हो रही है, तो भगवान यहाँ शॉर्ट के अंदर जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो लक्षण हैं उनको रिपीट करते हैं। रिपीटिशन चल रहा है। क्या चल रहा है कि सत्व गुण का जो कार्य है, सतोगुण में जो व्यक्ति होता है, इसका मतलब है उसको प्रकाश है, अर्थात ज्ञान है, नॉलेज, उसके सारे द्वार जो है प्रकाशित है। रजोगुण का कार्य जो है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? सकाम कार्यों में लग जाना, अर्थात काम्य कर्मों को करना, अर्थात भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अपने आप को कार्यों में लगा देना। आप कार्य करने में प्रवृत्त हो गए, अर्थात उसमें लग गए। और तमोगुण का कार्य है मोह। वो मतलब इल्यूजन, मतलब भ्रम, अर्थात आप जो है फॉल्स में अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेते। अब होता क्या है, कोई व्यक्ति तीनों गुणों से बचा हुआ नहीं है। पहले भगवान कह चुके हैं कभी सतोगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है। अब एक व्यक्ति है नॉर्मली सतोगुण में चल रहा है, बड़ा अपने आप को इंप्रूव कर लिया है, सब कार्य सतोगुण में हो रहे हैं। अब उसके अंदर जो है सडनली रजोगुण बढ़ गया, सडनली तमोगुण बढ़ गया, अर्थात उसके अंदर जो है जो इन गुणों का प्रभाव है वो प्रकट हो गया है। मतलब प्रकाश आ गया है, प्रवृत्ति हो गई है, मोह आ गया है सडनली। हालांकि उनसे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, परंतु ये तीनों चीजें उसके अंदर प्रकट हो गई हैं, आ गई, तो वो इनसे विचलित नहीं होता। वो जानता है कि ये गुण है, इनको प्रकट होना ही है। अगर आ गए हैं तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, मेरी अपनी एक्टिविटी, मेरा अपना रास्ता, मेरी अपना जो भगवान का प्रेम प्राप्त करने का जो मेथड है, साधन है, उसमें मुझे किसी तरीके से बदलाव नहीं लाना। वो विचलित नहीं होता है, अर्थात इनके प्रकट हो जाने पर दुख प्रकट नहीं करता। ओहो, मैं तो जी बड़ा सतोगुण में था, मैं तो जो है भगवान की भक्ति करता था, सब कुछ करता था, और देखो मुझे ये ऐसा कुछ मौका लगा है कि मैं बिल्कुल भ्रमित हो गया हूँ। क्रोध आ गया है, गुस्सा आ गया है, लोभ आ गया है, जो भगवान ने दूसरे अध्याय बताया, जाए तो विषान पुंसा संग तेषु उपजायते, मतलब वो स्थिति अगर आ जाती है तो विचलित नहीं होता, परंतु अपने मार्ग पे चलता रहता है। वो जहाँ आ गई, जो स्थिति आ गई, वही रोक देता है, उसके आगे उसको बढ़ने नहीं देता, रोक लेता है उसको। क्रोध आया, किया, समाप्त हो गया, उसके वो स्मृति भ्रम हो जाना, विनाश हो जाना, भवकूप में गिर जाना, उस लेवल तक नहीं पहुंचता वो, उसको रोक लेता, समझ जाता है कि हो गया है, कोई बात नहीं, मतलब उससे डिस्टर्ब नहीं हो जाता है, उसको आगे बढ़ा के ले जाए, उसको एक्सीड कर जाए, उससे दुख प्रकट करे। हाय हाय मुझे गुस्सा क्यों आ गया, उस बैठा सोच रहा है, हाय हाय मुझे लोभ क्यों हो गया, उस बैठा सोच रहा है। कौन? नहीं, आपको विचलित नहीं होना, भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होना है। अफसोस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब दुखी नहीं हो, दुखियों के सारे काम छोड़ दिए। दुख का मतलब क्या होता है? आपने दुखी हो गए, सारे काम छोड़ दिया आपने। मेरे को दुख हुआ, मंदिर जाना छोड़ दिया, मेरे को दुख हुआ, कथा करनी छोड़ दी, मेरे को दुख हुआ, जैसे भी हुआ
अभी हमारे यहाँ पड़ोस में डेथ हो गई किसी की, वो रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, तो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, विचलित हो गए। मतलब ऐसी साधारण स्थितियां आ जाती हैं, व्यक्ति तमोगुण में आ गया है या सतोगुण में आ गया है, रजोगुण में आ गया है, ये सब चीजें प्रकट हो गई हैं, जो कि नेचुरल समझता है, नेचुरल है, गुण है, इनको प्रभाव प्रकट करना ही है, इनसे वो विचलित नहीं होता। अब उसके अंदर सतोगुण था, अब सतोगुण है, उसका प्रभाव गायब हो गया बिल्कुल एकदम। जब कोई भी गुण है, तीनों गुण है, इनका प्रभाव जो आ रहा था वो अगर डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, तो द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता। यही बात है, लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा नहीं करता। अब वो डिजायर नहीं करता कि ये भाव दोबारा से आ जाए, मैं ऐसा दोबारा से मेरे साथ हो जाए, मैं फिर पैसा कमाने लगूं, ऐसा दोबारा से हो जाए फिर मैं ये कर लूं, ऐसा तो गुण में था, ऐसा दोबारा से हो जाए फिर मैं करना शुरू कर दूं। वो जहां पर है उसके बाद फिर से जो है एनालाइज करके अपने आप को भगवान की भक्ति के मार्ग पे चलाना शुरू कर दो। अगर मेरे ऊपर दुख आ गया तो मैं भगवान की भक्ति छोड़ दूंगा। हाँ, डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होता। वो गुणातीत व्यक्ति जो है गुणों से परे है। तो गुणों का जो देखिए चीज गुणों से परे, हमने आपसे कहा कि आप जो है अपने भौतिक संसार के अंदर आप पे गर्मी असर नहीं करती, सपोज शरीर आपका ऐसा है तो गर्मी असर नहीं करती। हमारे पास कश्मीर से लोग आते हैं, रशिया से लोग आते हैं, उनमें सर्दी असर नहीं करती, हिंदू दिल्ली की, वो -40 के रहने वाले हैं, यहाँ 4 डिग्री 6 डिग्री क्या फायदा रखती है, कोई असर नहीं करती। परंतु अगर सर्दी आ गई है तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, चली गई है तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे। मतलब हम जो है स्थिति के अंदर ऐसी स्थिति में आ गए हैं, प्रभाव आ जाता है तो विचलित नहीं है, प्रभाव चला जाता है तो हमें इच्छा नहीं उसकी भी दोबारा से आ जाए, क्योंकि वो परे हैं, गुणों से परे हैं। जब गुणों से परे हैं तो गुणों के प्रभाव से ना तो वो विचलित होते हैं और गुणों के प्रभाव से ना ही वो उद्वेलित होते हैं, गुणों के प्रभाव की ना ही वो इच्छा करते हैं, ना ही द्वेष करते हैं, ना ही घृणा करते हैं। अर्थात गुणातीत का मतलब है कि गुणों का जो भी प्रभाव है उससे वो डिस्टर्ब नहीं होते उससे। अब कहते हैं वो ये जानता है कि कार्य जो है ये तो गुण कर रहे हैं, जो पिछले श्लोक में बोला 19वें श्लोक में, कि ये जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं। उसने ये बात जान ली है कि जो कार्य हो रहा है 3 गुणों के द्वारा हो रहा है, और गुण है अपना प्रभाव दिखाएंगे, गुण अपना प्रभाव दिखाएगा, उससे बच नहीं सकते। इसी का निष्कर्ष जो है 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में दे रहे हैं, गुणातीत से उच्चते, अर्थात जो गुण से अतीत हो जाता है वो उच्च कोटि में चला जाता है, उच्च श्रेणी में चला जाता है। अब इसमें जो है बताया जा रहा है 14वें अध्याय का 11वां श्लोक अगर हम निकालते हैं, देखिए कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते हैं। अर्थात ज्ञान और प्रकाश 2 बातें बताई गई, परंतु यहां पर क्या बताया गया, केवल प्रकाश। क्यों कि प्रकाश है तो ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाए। ज्ञान प्रकाश में ही होता है, अंधकार में नहीं होता। हम जो है कॉमन भाषा में बोलते हैं, लो जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो आजकल अंधेरे में था, अब मुझे पता लग गया है, मतलब ज्ञान आ गया, अब मेरी रोशनी हो गई है, अब मुझे पता लग गया ठीक क्या और गलत क्या है। अर्थात प्रकाश से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो है केवल प्रकाश की बात हो रही है कि जब इंद्रियों में, अपने अंतःकरण में, अपने मन में प्रकाश आएगा तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने यहाँ पर ज्ञान की चर्चा नहीं करी, केवल प्रकाश की चर्चा करी। फिर बोलते हैं प्रवृत्तिम च। प्रवृत्तिम च का अर्थ क्या है, प्रवृत्ति का मतलब होता है सकाम कर्मों में लग जाना। कब लगता है व्यक्ति, जब रजोगुण में होता है। जब रजोगुण में होगा इसका मतलब है व्यक्ति का गुणों के साथ संबंध है, और जब गुणों का साथ संबंध है, रजोगुण में है तो रागात्मक है, राग है उसका, क्या होगा, लोभ, राग पूर्वक कर्म करने की इच्छा, मतलब नया नया काम करके ज्यादा धन कमाना, ज्यादा कार्य करना। अच्छा देखो भाई ये सोफा जो है ना, इसको अगली बार यहाँ से यहाँ रख देते हैं, एक नया कार्ड ढूंढ लिया सजाने का,
इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं, एक नया काम ढूंढ लिया सजाने का, मतलब नए नए कार्यों को आरंभ कर देना। इनकी वजह से होती है अशांति। शांत वातावरण चल रहा था, अशांति पैदा हो गई। और स्पृहा मतलब जो चीज मेरे को अवेलेबल नहीं है, अप्राप्त है, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई। तो ये सारी बातें जो है, सारी वृत्तियां जो है पैदा हो जाती हैं। अब बताते हैं कि रजोगुण के दो रूप हैं। एक है राग, अर्थात दुखों का कारण। दुख का कारण है क्या है? अटैचमेंट, ममता, आसक्ति मेरा है। और आदमी जो है उसको हल्का सा भी आपसे किसी ने छीन लिया, आपको परेशानी हो गई। अर्थात जो गुणातीत व्यक्ति है उसमें ऐसी अटैचमेंट नहीं है। दूसरा होता है कार्य करना, क्रिया, कि जब आपको राग होगा तो आप उस राग को, अटैचमेंट को अपने पास उसमें जब बंध जाएंगे, राग के अंदर जब बंध जाएंगे तो कार्य करेंगे आप। यही वजह बता रही यहाँ पर कि प्रवृत्तिम अर्थात नए नए कार्यों को करने की इच्छा प्रकट हो जाती है, और जैसे ही कार्य करेंगे वैसे ही बंधन में बनते चले जाएंगे। अब तीसरा यहाँ बताया मोहमेव च पांडव। क्या कह रहे हैं कि मोह, भ्रम है आपको। भ्रम कितने प्रकार का है? भ्रम की वैरायटी क्या है? एक वैरायटी है कि आपको अकल नहीं है, विवेक नहीं आपके अंदर। विवेक नहीं है कि आप नित्य अनित्य है, कर्तव्य कर्तव्य है, सत्य है असत्य है, इसमें भेद नहीं कर पाते। और दूसरा है भेद कर पाते हैं परंतु फिर भी गलत कार्य कर देते हैं, व्यवहार में भूल हो जाती है। पता है मुझे ये गलत है फिर भी गलत कर रहा हूं। मुझे पता है मुझे गुस्सा नहीं करना फिर भी गुस्सा करता हूं। मुझे पता है मुझे लोभ नहीं करना, इसका मतलब फिर भी लोभ करता हूं। मतलब भ्रम में हूं, मोह में हूं, इल्यूजन में हूं। मतलब मेरी बुद्धि ठीक से कार्य नहीं कर रही, जिसको क्या बोला है? प्रमाद। ना करने लायक कार्य कर देना, तो करने लायक कार्य को ना कर। तो व्यक्ति जो है जब वो मोह में होता है तो इस तरह के कार्य करता है। अब इसके बाद बता रहे हैं कि न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, अर्थात सत्व गुण का कार्य है प्रकाश, रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति, तमोगुण का कार्य है मोह। जब ये तीनों वृत्तियां आ जाती हैं या कोई भी एक वृत्ति आ जाती है तो वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं इससे द्वेष नहीं करता। उसे पता है कि वृत्तियां आएंगी आएंगी आएंगी, और अगर वो नहीं आती हैं तो उनसे राग अटैचमेंट नहीं रखता। कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, जो बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हैबिट पड़ जाती है ना, झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलने तो तमोगुण में हो गए ना प्रभु जी। तमोगुण आप पे हावी तभी झूठ बोल रहे हो आप। तमोगुण क्या है? आप झूठ क्यों बोलोगे? आपको पता है सत्य बोलना तो होना चाहिए, झूठ फिर भी बोलता आदमी, मतलब तमोगुण के अंदर है। तमोगुण आया हुआ उसके अंदर, गुणातीत नहीं करता। गुणातीत की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो। गुणों में कहा हो? गुणातीत कहा हो आप? ये गुणातीत भक्त की बात हो रही है। वो इन बातों से विचलित नहीं होता। उसके बाद जब हम कोई कार्य करते हैं, जो वृत्ति जिसको बोलते हैं हम, क्रिया जो बोलते हैं, ये भी दो प्रकार की, एक नेचुरली हो रही है और दूसरी हम करते हैं। एक अपने आप हो रही है और दूसरी हम करते हैं। कहते हैं गुण तो हर एक जीव में, तो प्रकृति जो है उसके तीन गुणों के बता जीव की एग्जिस्टेंस को हम एक्सेप्ट नहीं करते। जीव है तो तीन गुण है, तो चाहे तीन जीव जो है गुणातीत हो या गुणाधीन हो, वही है ना, या तो गुणों के अधीन है या गुणों से अतीत है। जो गुणातीत भक्त होता है उसका इन वृत्तियों से कोई द्वेष नहीं होता। ये आ गई है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ही इज नॉट कंसर्न, इच्छा नहीं करता, घृणा नहीं करता, उसको किसी बात से डिस्टर्बेंस नहीं। गुणातीत के अंदर वृत्तियां आती हैं, जब उनसे डिस्टर्ब नहीं होता है तो चली जाती हैं। जैसे आपको क्रोध आया, कर दिया, उसके बाद देखा वो बेकार था, थोड़ी देर में वॉश आउट हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गई बात। नंबर 3, जो गुणातीत व्यक्ति है उसकी दृष्टि जो है बाएं दाएं नहीं जाती, उसकी दृष्टि टिकी भगवान की तरफ। अगर थोड़ा सा कहीं जो है भौतिक संसार की तरफ डेविएट हुआ भी है तो एक क्षण के अंदर ही वो वापस अपने आप को खींच के भक्ति के मार्ग पे ले आता है। वो बाएं दाएं उसकी दृष्टि भटकती नहीं है।
वो जो चीजें देखता है उससे अट्रैक्ट नहीं होता, वो समझता है देखी हाँ बड़ी अच्छी है, क्या सेवा में लगेगी, नहीं लगेगी, कट गया। मतलब वो ये देखता है कि मेरा जो ये कार्य है मैं गुणातीत होना चाहता हूं या गुणों में रहना चाहता हूं। अगर वो गुणातीत होना चाहता है, चीज देखो आंख खुली है वो तो देखेगी, बिना देखे रह सकती क्या, देखेगी। पोस्टर देखा है, बैनर देखा है, होर्डिंग देखा है, एड देखी है, बहुत चीज अट्रैक्ट बहुत किया है, ये मेरे पास होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। ये विचार मन में आया, परंतु वो वॉश हो गया कि क्या ये विचार भक्ति में सहायक है या भक्ति में बाधक है। अगर वो भक्ति में बाधक है तो उसको तुरंत छोड़ दिया। विचार आया था, इसको लेके विचलित नहीं होता, भाई मेरे में विचार क्यों आया, मैंने ऐसा क्यों सोचा, मेरे को इसने क्यों अट्रैक्ट किया, उससे उसको जो है द्वेष या घृणा नहीं करता। नंबर 3, गुणातीत की दृष्टि केवल भगवान में रहती है, हर कार्य केवल भगवान के लिए होता है। अब देखने में क्या है, एक है मैं देखता हूं और एक है दिख जाता है। तो चल भाई देख के आए, चल भाई देख के आए। दूसरा है कहीं दिख गया, अपने आप ही दिख गया। तो भक्त को जो है कुछ भी खराब नहीं दिखता, वो जो चीज भी ऐसी देखता है वो घबराता नहीं है, इग्नोर कर देता है। अगर वो इग्नोर नहीं करेगा तो वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा। तो यहां पर जो है चर्चा जो हो रही है इसमें से लेके 25वें श्लोक तक इन लक्षणों का, वो 22वें जो लक्षण हम आज चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर लक्षणों का स्वयं एहसास करता है। और अभी 23 से लेके 25 तक लक्षण जो चर्चा करेंगे उन लक्षणों को दूसरे लोग देख सकते हैं। स्वयं का एहसास तो है ही है, उसके बाद दूसरे भी उसको देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इनमें चर्चा हो रही है भक्त का व्यवहार कैसा होता है, और व्यवहार पता लगता है। आप कैसा व्यवहार करते हो दिखता है, आप कैसा व्यवहार करते हो दिखता है। कुछ लक्षण मेरे अंदर हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं पता, परंतु ये लक्षण, मैं घबरा नहीं रहा ये मुझे पता है, मैं द्वेष नहीं कर रहा ये मुझे पता है, मैंने उससे इच्छा नहीं करी ये मुझे पता है, परंतु अब मेरा व्यवहार कैसा है ये बात आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। तो 23वें से लेके और जो 25वें श्लोक तक चर्चा है ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। जो दूसरा प्रश्न किया था अर्जुन ने कि वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, वह पहला प्रश्न था। अब है उसका आचरण कैसा होता है। अब यहां जो है भगवान चर्चा करते हैं कि वह उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल या प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत है। तो उदासीना वदासीना, अब इसमें बताइए बात कि उदासीन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या है, तो किसी से कोई अटैचमेंट नहीं। न्यूट्रल। पक्षपात का मतलब होता है आपकी तरफ हूं या आपकी तरफ हूं। मध्यस्थ का मतलब होता है दोनों की बातें सुन के डिसीजन ले लेना। उदासीन का मतलब है दोनों को देख रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, आई एम नॉट कंसर्न। आप जो मर्जी बोलो, आप जो मर्जी बोलो, लड़ो, प्रेम करो, जो मर्जी करो, मेरा कोई, मैं किसी का पक्ष में नहीं हूं, आम न्यूट्रल। वो उदासीन है। कहते हैं कि गुणों का जो प्रभाव आ रहा है, चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में, उनसे विचलित नहीं होता। उदासीन, ना सुख में विचलित हो रहा है ना दुख में विचलित हो रहा है, दोनों स्थितियों में जो है अविचलित रहता है। एक आप झूठ बोल रहा है, मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, तो आप क्या उसको मार दोगे? मारोगे तो फिर क्या करोगे? उसको टोकना चाहिए। क्यों? सच्चाई का साथ देना चाहिए। से मतलब क्या होता है? आपसे पूछ रहा है मुझे टोको, एक सच्चाई बोल रहा है, आपसे उसने कहा मुझे टोको, व्हाई शुड यू डिस्टर्ब? फिर एक सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। भाई उदासीन का मतलब क्या है? आई एम नॉट कंसर्न बिटवीन यू, ये संसारिक कार्य है।
द्वारा होगा, 3 गुणों हमेशा की कर रहे हैं, करने वाला हमेशा अतीत होगा। आप सुनो मेरी बात, एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, आपसे क्या कह रहा है वो? हाउ आर यू कंसर्न अबाउट इट? वो तो सच्चाई का साथ नहीं, वो आपसे मांगने आया क्या साथ? दाल भात में मुसलसल आ बैल मुझे मार, घुस गए उसके अंदर। मेरा मतलब है कि सच्चाई का साथ देंगे तो बुराई को देखिए, उसने आपसे बुलाया नहीं मेरा साथ दो आप। संसार में इतने झूठ चल रहे हैं, आज इलेक्शन हो रहा है, कितने झूठ चल रहे हैं, आप किस किस को सुधारोगे जाके? भैया आई एम नॉट कंसर्न, भक्ति करूं अपनी तरफ सुधारूं बैठ के, व्हाई शुड आई इंटरफियर विद यू? कोई भी काम हो, उदासीन का मतलब ये है कि संसार में जो हो रहा है उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, उसे भगवान की भक्ति से मतलब है। आप गुनातीत व्यक्ति की बात कर रहे हैं प्रभु जी, हम आम आदमी की बात कर ही नहीं रहे। ना बुराई में हो, ना अच्छाई में हो, ना सच में हो, ना झूठ में। भैया मुझे भक्ति करनी है, मैं तेरे झूठ को लेके चाटता रहूं क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तूने बाहर जाना नहीं, तुझे सुधारता रहूंगा, मेरी भक्ति चौपट हो जाएगी। भक्त की क्वालिटी हो रही है, हमें उसको लोकल प्लेटफॉर्म पे नहीं लेना है। हम चर्चा कर रहे हैं हाईएस्ट प्लेटफॉर्म की, उसका लक्ष्य है भगवान की सेवा। तुम्हारा मेरा झूठ ठीक करना नहीं है, हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि आपका झूठ पकड़ के ठीक करने बैठ जाओ। भैया मैं भगवान की सेवा करूं, तूने बाहर जाना नहीं, तेरे में खून है झूठ बोलने का, तो बोलता रहे। मैं शुड क्यों बॉदर करूं? मैं शुड गेट बॉदर्ड? मुझसे अगर वो आगे बोले कि देखो मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे सुधारो आप, तब तो आपको ठीक है सुधारता हूं तेरे को। जब वो आपसे कुछ कह नहीं रहा, आपसे बात बोल रहा, बोलने दो उसको। हाउ डज इट इफेक्ट मी? किसी भी क्षेत्र में मान लो कोई ऑफिस की बात है, आपको जब देखिए भक्त की बात हो रही है, हमें ऑफिस के क्षेत्र की, लोकल सोसाइटी की, लोकल समाज की, लोकल देश की ये बातें करेंगे, भक्ति चौपट हो जाएगी। आप भक्ति की बात कर रहे हैं, आप उस भक्त की बात कर रहे हैं जो 3 गुणों से परे है। उसको 3 गुणों में जो बातें हो रही इनसे कोई कंसर्न नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग गुरु महाराज के सामने बैठ के झूठ बोलते हैं, महाराज कुछ नहीं कहते, तू बोल ये तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे। मैं भक्ति को चौपट करूं अपनी? व्हाई शुड आई डू इट? आपको पता है कि आपका एम्प्लॉय गलत काम कर रहा है, आप कितना सुधारोगे नहीं सुधरेगा। स्टेज आएगी, आप बोले तू कर यार, मेरी जान छोड़, मैं अपना काम करूं, मैं तेरे में क्या पड़ा हूं तेरे लफड़े के अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो रहा है गुनातीत व्यक्ति के बारे में। उस गुनातीत व्यक्ति के बारे में जो इस तरह की बातें हैं, न्यूट्रल रहने वाली बात है। आई एम नॉट कंसर्न व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। मेरा एक ही कंसर्न है कि मेरे को भगवान की सेवा में लगना है, और उसके लिए मेरे को जो मार्ग है उसमें कोई भी बाधा आएगी, मुझे उसे जो है पार करके जाना। मैं इन छोटी मोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होता। आई एम नॉट कंसर्न। आपको मंदिर जाना है, आप मंदिर जाने के लिए रास्ता बनाए बैठे हो, रास्ते में 2 आदमी झगड़ रहे हो, क्या आप उनको पहले झगड़ा रोकने खड़े हो जाओगे? आपको वहां दर्शन करने हैं, भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है, आपको सेवा करनी है भगवान की। आप उसको छोड़ के बोलोगे ये झगड़ा हो गया, इसको सॉल्व किया, आगे झगड़ा उसका हो गया, उसको सॉल्व किया, अभी तीसरा हो गया, उसको सॉल्व किया, मंदिर तो रह गया आपका। आप नहीं देखते, जो मर्जी होता रहे भैया, मेरी भला से। आई एम नॉट कंसर्न। मेरा काम है भैया जो भगवान की सेवा में जाना है वो करना है, बस। तो यहाँ उस गुनातीत की चर्चा हो रही है जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। उसे पता है मेरा स्वरूप क्या है। जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, वो भगवान का दास है। सतोगुण आएगा, रजोगुण आएगा, तमोगुण आएगा, पर वो जो है अपने स्वरूप, अपने दास के स्वरूप से विचलित नहीं है। वो जानता है कि मेरी वृत्ति जो है भगवान की सेवा करने की। भौतिक प्रकृति का दास न बन के भगवान का दासत्व रूपी स्वरूप को कभी नहीं भूलता। या भौतिक स्वरूप की बात कर रहे हो, झूठ पकड़ दिया, सत्य का साथ दे दिया, झूठ का साथ दे दिया, उनका काम है, हमारा हेडेक नहीं है। इट्स नॉट माई हेडेक। गुना वर्तंत, गुण ही गुणों को बरत रहे हैं, अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि का अपने अपने विषयों में विचरण है। आंख है रूप में विचरती रहेगी, कान है शब्द में विचरता रहेगा, पर मैं इनसे कंसर्न्ड नहीं हूं। मुझे क्या कार्य करना है? मुझे भगवान की सेवा में आगे बढ़ना है। तो मेरा इन सबसे प्राप्त होने वाले सुख दुख से संबंध नहीं है। अभी हम उस लेवल पे नहीं है सोचने के। वी हैव टू कम टू दैट लेवल।
कि इंद्रियों से मुझे दुख की प्राप्ति हुई तो मुझे कंसर्न नहीं, इंद्रियों की वजह से सुख की प्राप्ति हुई तो मुझे कंसर्न नहीं। जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कह दिया, मात्र स्पर्शा तो कौंतय शीत और सुख दुखदा आगम अपायनीय नित्या तांत्रिक भारत, सहन करना है, उससे ऊपर निकल जाना है, क्योंकि सर्दी और गर्मी के समान सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। इंद्रिय बोध से इनका आगमन होता है। इंद्रिय बोध अर्थात इंद्रियों की एंजॉयमेंट जब करते हैं तब सुख मिलता है या दुख मिलता है। ये क्षणिक है, क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है, इनसे विचलित नहीं होना, उस स्टेट पे आना है। तो गुणों से संबंध हमें छोड़ना है, तभी तो गुणों से अतीत होंगे। ये जो हम चर्चाएं कर रहे हैं भी तो गुणों की चर्चाएं कर रहे हैं। ना इंगते, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अविनाशी, हम कैसे हैं, सच्चिदानंद हैं, हम कैसे हैं, अविनाशी हैं, हमारा कभी नाश, आत्मा का नाश नहीं होता। हमारा जो अविनाशी शुद्ध स्वरूप है उसमें कोई कार्य नहीं होता, कार्य प्रकृति के गुण करते, ये बात समझ लेनी है। तो हमें जो है अपने शरीर की जो जरूरी इच्छाएं हैं, भौतिक सुख प्राप्त करने की, उनकी चेष्टा नहीं करनी। जो हाल है, जो माहौल चल रहा है उसमें रहना है, परंतु अपने आप को भगवान की सेवा में प्रवृत्त कर देना। अब 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत मनुष्य में समता क्या है, समान चीजें क्या है, उसकी चर्चा करी। क्या चर्चा करी है कि ये आपका व्यवहार है जिसको दूसरे देख सकते हैं। क्या चर्चा हो रही है इसके अंदर, सम दुख सुख, और उसके पहले जो है शब्दावली चर्चा हुई इसके अंदर कि व्यक्ति जो है धीर होता है। धीर, धीर का मतलब क्या है कि वो भगवान, प्रकृति और जीव, इन तीनों में भेद कर पाता है, इन तीनों को समझ पाता है, वो धीर कहलाता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, इस तत्व को जान लेता है और फिर जो है अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित करता है, अर्थात मैं भगवान का दास हूं, उस दासत्व के स्वरूप में अपने आप को स्थित कर लेता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, उस लेवल पे आ जाता है। अब सुख का मतलब क्या है, भौतिक संसार में जो सुख है कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे जो कर्म फल हैं उनके अनुसार हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को जो अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वो हमें सुख देती है। और जब इन सबके प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमें दुख मिलता है। तो गुणातीत जो है दोनों में समान रहता है, उसको अपने सुख और दुख की जो परिस्थितियां आती है शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, इससे कोई कंसर्न नहीं होता। हम लोग अभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हमें अभी बत्ती चली जाएगी, पंखा चले जाएगा तो भाई जो फटाफट लाओ पंखा, गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। परंतु जो गुणातीत है वो इनसे डिस्टर्ब नहीं होता। हमें एक डिस्टर्ब तो होना चाहिए, नहीं गर्मी नहीं है क्या, पर गुणातीत में हमारे में फर्क क्या हुआ, हमें महसूस होता है, उसको महसूस नहीं होता। इस तरह इसके बाद अगला श्लोक शब्द आया है स्वस्थ। स्वस्थ आगे आगे जो है उसमें एक विसर्ग लगा हुआ है, मतलब स्व प्लस स्थ, मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहता है। पहले स्वस्थ का मतलब क्या होता है, हेल्दी, परंतु यहाँ जो स्वस्थ, इसका मतलब है अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और स्वरूप अर्थात आत्मा में ना सुख है ना दुख है, इसलिए आत्मा जो है उसमें जब फिक्स हो जाता है व्यक्ति तो सुख में और दुख में एक समान रहता है, क्योंकि सुख दुख आत्मा में नहीं होता। उस लेवल में पहुंचना प्रभु। ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये देखी दिखाई बातें, संसारिक बातें, इनसे ऊंचा जाना। इसके बाद कहता है समलोष्टाश्व कांचना। अब यहां कह रहे हैं कि मिट्टी का ढेला देख लिया, पत्थर ले लिया, सोना ले लिया, तो इन सब के प्रति उसका आकर्षण नहीं है। गुणातीत को सोने से आकर्षण नहीं आया है, मेरे पास सोने के जेवर होने चाहिए, सोना होना चाहिए, सोने का रिस्ट होना चाहिए, सोने की चेन होनी चाहिए, सोना ही सोना, उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं। और अगर नहीं होता है तो उसको द्वेष नहीं, इज नॉट कंसर्न।
उसके व्यवहार, हाँ जो व्यवहार है, जो उसकी डेली एक्टिविटीज हैं, उसमें वो जानता है मिट्टी का रोल क्या है। मिट्टी को तिजोरी में नहीं रखता, जो है उसको संभालेगा ना, उसको फेंकेगा तो नहीं ना। तो सोने को तिजोरी में रखेगा, पत्थर को पत्थर की जगह रखेगा, मिट्टी को मिट्टी की जगह रखेगा। परंतु अगर उनमें से कोई चीज उसे प्राप्त है या अप्राप्त है, दोनों स्थितियों के अंदर ना शोक है ना हर्ष। सोने को तो सुरक्षित रखे नहीं, आसक्ति नहीं है उसकी। सुरक्षित तो रखेगा। हाँ, ये थोड़ा सड़क पे फेंक देगा, जो चीज है भगवान की सेवा में लगा रहा है, सुरक्षित नहीं रखेगा उसको। आपने भगवान के लिए सोने की चेन बनाई है, गली में टांग दोगे, मंदिर में संभाल के रखोगे ताकि चोरी ना हो जाए। अपने लिए बनवाई है तो इच्छा ही खत्म हो जाती है उसकी, बनवाएगा ही नहीं, वो यूज नहीं करेगा उसको, वो तो छोड़ देगा। उसको अपने लिए इच्छा नहीं है। आत्मा को सोना चाहिए नहीं, तो अपने लिए चीज नहीं चाहिए। परंतु जो सोना उसके पास है, उसको भगवान की सेवा में कैसे प्रयुक्त करना है। अब ये पता है ये सोना है, मान लो करताल सोने की है, इसको मैं सड़क पे नहीं फेंकूंगा, भगवान की है भाई, संभाल के रखूंगा, केयरफुली रखूंगा। मिट्टी है, मिट्टी की जगह रखूंगा, पत्थर है, पत्थर की जगह रख। तो टेक्निकली एक समान, अटैचमेंट नहीं है, आकर्षण नहीं है। ज्ञान है कि किसका क्या रोल है, किसकी क्या वैल्यू है, ज्ञान होते हुए भी वो जो है उसके प्रति आकर्षित नहीं है कि सोना जो है 15,000 रुपए किलो है, 10 ग्राम है, और मिट्टी जो है 5 रुपए की किलो मिल जाती है। ऐसा कोई उसके अंदर भेद या कोई ऐसी चीज नहीं है, उसके लिए सब चीजें एक समान है। परंतु जो चीज जहां इस्तेमाल हो रही है वहां उसको इस्तेमाल करें। इसके बाद है शब्द तुल्य प्रिय प्रिय, कि तुल्य मतलब बराबर मानना, प्रिय प्रिय मतलब प्रिय वस्तु और प्रिय वस्तु दोनों को बराबर मानता है, अर्थात उनको भी मिट्टी के ढेले के समान मानता है, उससे ज्यादा नहीं समझता वो, मेरा बेकार है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद आता है तुल्य निंदाम स्तुति, कि निंदा हो रही है। निंदा मतलब क्या है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आपके चित्त में खिन्नता नहीं है, ठीक है यार, उसका वैसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, करने वाले से द्वेष नहीं है आपका। और अगर कोई आपकी स्तुति कर रहा है, बड़ी तारीफें कर रहा है, तो पंप नहीं होगा, हाँ देखा मेरी कितनी तारीफ हो रही है, वो भी नहीं। मतलब वो करने वाले से राग नहीं, भाई ये तो मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, इनसे तो बड़ा प्रेम हो गया, भाई बड़ी बुराई करते हैं, इनसे मेरी दुश्मनी हो गई, ऐसा नहीं। वो सम रहता, ठीक है यार, जो आपने कर दिया ठीक है, जो आपने कर दिया ठीक है, ऐसे में के लिए। वो निंदा करता है तो कहते हैं उससे शुद्धता आती है, पाप कट जाते हैं आपके। निंदा करते हैं तो आपको शुद्धता आती है, आपके पाप कट जाते हैं। कोई आपकी स्तुति करता है तो आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर इसलिए कहते हैं कि वो जो है कोई भी दोनों में किसी भी स्थिति के अंदर जो है उसका किसी बात से नाम से संबंध नहीं है, ना निंदा से ना स्तुति से। उसके बाद है मान व मान यो तुल्य, मान मान होने में शरीर का मुख्य होता। मान किसका हो रहा है, माला किसको बनाई जा रही है, हार किसको बनाया जा रहा है, गुणातीत का इनसे कोई मतलब नहीं होता। उसको आदर मिले निरादर मिले फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी चीज का ज्ञान है तो मान है, ज्ञान नहीं है तो मान नहीं है। तो ज्ञान जो है वो किसका भाव है, सतोगुण का। तो वो जो मान अपमान हो रहा है किसका हो रहा है, तो गुणों का हो रहा है, शरीर का हो रहा है, प्रकृति का हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा, क्योंकि स्वरूप में तो ना सुख है ना दुख है। उसके बाद है मित्र अरिपक्षयो, अर्थात कोई मित्र नहीं कोई शत्रु नहीं, उसमें किसी के प्रति कोई भावना नहीं है, व्यवहार में कोई पक्षपात नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, अर्थात संपूर्ण कर्मों के आरंभ को त्याग देता है, अर्थात ना धन चाहिए ना संपत्ति चाहिए, मतलब जो रोजमर्रा भगवान के लिए चाहिए वो चाहिए संग्रह करने के लिए, जमाखोरी नहीं, जमा के कि बहुत सारा पैसा आ जाए जमा आ जाए, और उसके लिए कोई नया कार्य भी वो नहीं करता है। अल्लाह ने बोला है गुणातीत स उच्चते, मतलब ऐसा जो व्यक्ति जो है प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। इसमें देखो भगवान ने जो है 8 परस्पर विरुद्ध नाम दिए हैं, सुख दुख, प्रिय प्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान।
साधारण मनुष्यों के अंदर इनमें विषमता आ जाएगी, मान हुआ भूल जाएंगे, मान हुआ गुना मानने लगेंगे। जो गुणातीत व्यक्ति होता है वो इनसे परे होता है। अब जो है 26वें श्लोक के अंदर भगवान जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वे प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, मतलब एक्सक्लूसिवनेस कि गुणातीत होने का उपाय क्या है, फिर दिव्य स्थिति को प्राप्त करने का साधन क्या है। ये दो श्लोक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं इसके अंदर एक शब्द आया है 26वें श्लोक के अंदर, ब्रह्म भुवाय कल्पते, ब्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भक्ति योग के द्वारा मेरे श्याम सुंदर स्वरूप को, जो स्वरूप तुम्हारे सामने खड़ा है, सेवा करता है, वही व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने में सक्षम होता है। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे श्याम सुंदर स्वरूप, जो स्वरूप मेरा तुम्हारे सामने है उसको, तो इसके अंदर जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में पढ़ा, जिसने ज्ञान के द्वारा जीव एवं प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है किंतु विज्ञान अर्थात सेवा नहीं प्राप्त किया है, वह गुणातीत नहीं हो सकता। क्या भगवान जो है 19वें श्लोक में कह रहे हैं, जो परमेश्वर को जान लेता है, परमेश्वर को जानना क्या है, भगवान की सेवा कर लेनी। जानने का मतलब यह है कि भगवान ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन करना, अर्थात भगवान की सेवा में लग जाना। तो कहते हैं गुणातीत व्यक्ति वही हो जाता है जो जीव का, भगवान का, प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर भगवान की सेवा में लग जाता है। कहते हैं जो भक्ति योग के द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, मां मय प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, 7वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मां मय प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, वही तीनों गुणों को पार करके अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करना। तीन गुणों को पार करने का मतलब ये है कि उसको पार करने के लिए भगवान के शरणागत होना जरूरी है, और शरणागत होने का मतलब ये भगवान की सेवा में लग जाना, संसार की सेवा में नहीं, अपनी सेवा में नहीं, भगवान की सेवा में लग जाना। ऐसा व्यक्ति जो है अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। स्वाभाविक स्वरूप का मतलब है ब्रह्म भ्युआय। हमारा स्वाभाविक स्वरूप क्या है, हम भी ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है। भगवान ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म हैं। ये अलग बात है कि हमें गुण जो है सीमित मात्रा में है, भगवान में गुण जो है असीमित मात्रा में। और व्यक्ति के अंदर जो है, जीव के अंदर जो है 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। जब वो गुणातीत हो जाता है तो उसे पाप रहित हो जाता है, मृत्यु रहित हो जाता है, जरा रहित हो जाता है, भूख रहित हो जाता है, प्यास रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, सत्य काम हो जाता है, सत्य संकल्प हो जाता है। ये 8 गुण जो है उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात ये है समझने वाली कि भक्ति से जीव का स्वरूप समाप्त नहीं होता। हम अगर ये कहें कि भक्ति हो गई है, 3 गुणों से ऊपर चला गया है, तो उसका स्वरूप समाप्त हो गया है। स्वरूप अर्थात वो ब्रह्म में लीन नहीं होता, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है। उसका जो भगवान के धाम के अंदर जाके उसका स्टेट ऑफ लिबरेशन में जब चला जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तब भी जो है जीव जो है भगवान से अलग बना रहता है। जैसे लोग कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाता है, लीन नहीं होता। लीन होने का मतलब है एग्जिस्टेंस का समाप्त हो जाना। जैसे कि पानी की बूंद को पानी में डाल दे तो पानी की बूंद अलग नहीं की जा सकती, उसका एग्जिस्टेंस मिल गया उसके अंदर। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है पानी की बूंद का समाप्त हो गया। आप उसी बूंद को दोबारा नहीं निकाल सकते पानी में। परंतु यहाँ पर जो है बड़ा स्पष्ट कहा जा रहा है, जैसे कि भगवान 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, समल भावम याति, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। 14वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा, मम साधे अमम आगता, मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। 19वें श्लोक में कहा कि मद भावम सा अधिगच्छति, अर्थात मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है।
अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, परंतु उसका अपना स्वरूप जो है वो समाप्त नहीं है। मतलब मेरे दो कान मुंह वहाँ वैसे नहीं, ये करें नहीं, स्वभाव का ना 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 इंडिविजुअलिटी कैसे maintain हो? मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि आत्मा के अंदर जो 8 लक्षण है प्रकट हो जाएंगे। नंबर 1, आत्मा अलग बनी रहेगी। अब भगवान उसको क्या सेवा देते हैं वो रूप ले लेगी वहां पे। अब ये नहीं कह सकते कि आत्मा खत्म हो गई, ये आत्मा का एग्जिस्टेंस सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कुछ। जो भी सेवा मुझे मिली है वो उसके घास बनेंगे, घास बन जाऊंगा। अगर मुझे जो है घास बनने की सेवा मिली है तो मैं घास बन जाऊंगा। जो भी मेरे को सेवा प्राप्त हुई है वो सेवा मैं करूँ। दूसरी बात ये है कि आपको भगवान जो सेवा नहीं देंगे, जो आपका स्वरूप ओरिजिनल था पहले, वही आप करोगे। वही सेवा मिल जाएगी जाके आप, original स्वरूप से मतलब जिस स्वरूप को आप छोड़ के यहाँ आए थे, भगवान के पास जो आपका उस धाम में स्वरूप था। जैसे कि जय विजय थे, जय विजय का बाल डाउन हुआ, 3 जन्म उन्होंने यहाँ पे भोगे, फिर वापस द्वारपाल बन गए। अगर कोई कुत्ता था तो कुत्ते बन के रहेगा। वहाँ कुत्ता नहीं होगा, होगा तो बन के रहेगा। वहाँ कुत्ता होगा, कुत्ता बन के रहेगा। तो है तो भगवान के धाम में, मोर है तो मोर बन के रहेगा, घास है तो घास बन के रहेगा, पेड़ है तो पेड़ बन के रहेगा। भगवान के धाम में जाने के बाद जो भी आपका स्वरूप है उसी स्वरूप में आप रहोगे। स्वरूप में आप भगवान की सेवा में लगे रहते। अब मुंडक उपनिषद के अंदर तृतीय मुंडक में बात हो रही है, पहले अध्याय के 3रे श्लोक में, निरंजनम परमम साम्यम उपैति, अर्थात परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। परम निर्मल हुआ अर्थात तीनों गुणों से जो ऊपर हो जाता है, ऐसा भक्त जो है सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। और चाहे यहाँ भगवान ने समता की बात कही है, परंतु ब्रह्म भूत का यहाँ अर्थ है जीव अपने आप को 8 गुणों वाली शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म भुवाय कल्पते। बृहद आरण्यक उपनिषद के अंदर जो है चर्चा है, ब्रह्मैव सन ब्रह्म प्योति, अर्थात बीइंग ब्रह्म ही अटेन्स ब्रह्म, ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो अकाम है, जो निष्काम है, जो आप्त काम है, जो आत्म काम है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, जब ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ एक ब्रह्म शब्द जो है भगवान के लिए इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा ब्रह्म शब्द जो है वो जीव के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अर्थात वो अपने आप को उच्च स्थिति पर ले जाता है। ठीक है, मतलब भगवान की तरह का स्वभाव मिल जाता है। जब हम मुक्ति की बात करते हैं, सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप मिल गया, सामीप्य भगवान के निकट रहने को जगह मिल गई, उसी लोक में भगवान के बिल्कुल पास है। सालोक्य उसी लोक में है, उसी लोक में है, सामीप्य भी हो सकता है और सारूप्य भी हो सकता है। साष्टी भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, मतलब जीव तो जीव ही रहेगा, परंतु भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेता है, भगवान जैसा स्वभाव प्राप्त कर लेता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है, एक है रिजेम्बलेंस और दूसरी है एक्सक्लूसिवनेस, कि आप अकेले ऐसे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी आत्माएं, हर आत्मा का अपना अपना स्वरूप है, आपका एक अपना स्वरूप है। आपका स्वरूप बाकियों की तरह भी हो सकता है, उनसे अलग भी हो सकता है, और कभी भी आप लीन नहीं हो जाते। इसका अर्थ यह है कि 8 गुण प्राप्त करके भगवान की तरह बन जाना और भगवान को प्राप्त हो जाना। अब किस प्रकार के भक्ति योगी ये कार्य कर पाते हैं, तो यहाँ बात बताई जा रही है, जो डेविएट नहीं होते, जो अनन्य भक्ति में लगे होते हैं। यहाँ शब्द चर्चा आई है, अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते। अव्यभिचारिणी अर्थात जिनकी भक्ति में व्याभिचार नहीं है, डेविएशन नहीं है, कर्म और ज्ञान से रहित है। अर्थात जहाँ पर जो है भक्ति योग के अंदर आप देखेंगे कि कर्म भी समाप्त हो जाता है और ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, दोनों रह जाते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति जो है प्योरली भक्ति योग में चला जाता है, अर्थात भक्ति में लग जाता है, और कर्म ज्ञान अनावृतम, उससे अनावृत हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, यो विद्याश्रुत संपन्न आत्ममानानुमानिकः माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्। भागवतम का श्लोक है 11वें स्कंद का।
भगवान ने कहा जिस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ने प्रकाश पाने तक शास्त्रीय ज्ञान का अनुशीलन किया, प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने पाने तक शास्त्रीय ज्ञान का अनुशीलन किया है, और जो भौतिक ब्रह्मांड को मात्र मोह समझकर निर्विशेष चिंतन से मुक्त होता है, उसे चाहिए कि वे ज्ञान को तथा उससे प्राप्त करने वाले साधनों को मुझे समर्पित कर दे। एवरीथिंग सरेंडर टू गॉड, अपने लिए कुछ भी नहीं। कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, इन सबको त्याग दे और ज्ञान के द्वारा, केवल भक्ति योग के द्वारा ही गुणातीत हो सकता है, अर्थात मेरी भक्ति के द्वारा होता है, अर्थात अनन्य भक्त ही गुणातीत हो सकता है, कोई दूसरा वस्तु। हम तो अभी अनन्य के, हम तो भक्ति में ही नहीं है, अनन्य की बात तो छोड़ दो, अनन्य तो सपने की बात है। फिर भागवतम के अंदर ही 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं, सात्विक कारको संगी रागांधो राजसः स्मृता तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदवाश्रय। आसक्ति रहित कर्ता, जिसकी काम में आसक्ति नहीं है, वह सात्विक होता है। निजी इच्छा से अंधा हुआ कर्ता राजसिक होता है, मतलब मेरी इच्छाएं हैं, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, वह राजसिक होता है। और अच्छे बुरे का भेद पूरी तरह भुला देने वाला कर्ता जो है सात्विक होता है, तामसिक होता है। किंतु जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे। फिर बताते हैं अव्यभिचारिणे भक्ति योगेन, अर्थात सांसारिक सहारा नहीं, कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, केवल भक्ति योग का सहारा। भगवान के पास जाने के लिए केवल भक्ति योग का सहारा, जिसने वो सहारा ले लिया है, वही व्यक्ति जो है इन गुणों से अतीत हो सकता है। अब आता है इसके बाद 27वां श्लोक, जिसमें जो है शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अर्थात मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठा का मतलब है आधार हूँ, आश्रय, अर्थात जिसमें ब्रह्म प्रतिष्ठित है, जिसमें ब्रह्म उपस्थित है, प्रतिष्ठित है, उसको ब्रह्म को जहाँ प्रतिष्ठित किया हुआ है, उसका आश्रय, उसका आधार मैं हूँ। आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्म। इसके लिए जो है सिरदेव स्वामी जो है बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि आई एम कंडेंस्ड ब्रह्म। मैं कौन हूँ? ब्रह्म को बहुत इकट्ठा कर दिया जाए, एकदम कंडेंस कर दिया जाए, मैं वो हूँ। जैसे कि सूर्य जो है वो और लाइट, सारी लाइट को कंडेंस किया जाए तो सूर्य बन जाता है। सूर्य से लाइट आ रही है तो सूर्य क्या है? कंडेंस्ड लाइट है, वहां से सारी लाइट का प्राकट्य हो रहा है। कंडेंस्ड मिल्क, उसको पतला करेंगे तो दूध बन जाए, ऐसे ही बोलते हैं ना। इसका मतलब ये है कि जो कंडेंस्ड से सूर्य है उससे प्रकट हो रही है रोशनी। यहाँ कह रहे हैं कि मैं जो है ब्रह्म का आश्रय हूँ, मैं आधार हूँ। किंतु भक्त ब्रह्म को क्यों प्राप्त होगा? ब्रह्म को प्राप्त होता है ज्ञान योगी, तो उसने भक्ति नहीं करी है, सेवा नहीं करी है, इसलिए वो जो है ब्रह्म तक ही जा पाता है। सेवा करेगा तो गोलोक वृंदावन चला जाएगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ब्रह्म का आश्रय मैं हूँ, ब्रह्म का आधार मैं हूँ। अब सपोज इस मकान का आधार मैं हूँ, मैंने बनाया है, मैंने इसको खड़ा किया है, इसका जो आधार मैं हूँ, पर आप इसमें आना चाहते हो तो आप डायरेक्ट आ सकते हो कि मेरे थ्रू आना पड़ेगा, मेरे थ्रू आना। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं, चूंकि मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ, मैं ही सुप्रीम बेसिस हूँ हर चीज का, इसलिए निराकारवादी भी जो ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मेरी उपासना करके ब्रह्म तक आना पड़ता है। उनका लक्ष्य ब्रह्म है तो मेरे धाम को बाईपास कर जाते हैं, ब्रह्म में चले जाते हैं, ब्रह्म ही रह जाते हैं, ऊपर आ ही नहीं पाते। लक्ष्य ब्रह्म रखा। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म से अभिन्न हूँ, ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है, क्योंकि मैं उसका आधार हूँ। कैसे बताया? बोले कि जैसे अग्नि जल रही है तो दिख रही है आपको, तो साकार रूप हो गया, परंतु लकड़ी में भी अग्नि है, वो दिखाई नहीं देती है, तो निराकार रूप है। रूप अग्नि के दो हैं,
तो तत्व क्या है? अग्नि। तत्व एक ही है। इसी तरह साकार रूप से जो है भगवान दिखते हैं और निराकार रूप से ब्रह्म। तो साकार रूप बनना ही पड़ेगा, साकारवादी बनना ही पड़ेगा। साकार रूप से भगवान दिख रहे हैं, निराकार रूप से ब्रह्म है। तत्व क्या है? दोनों एक ही है, क्योंकि ब्रह्म जो है उसका आधार कौन है? भगवान। ब्रह्म क्या है? भगवान के अंगों की कांति। तो ब्रह्म का प्राकट्य कहां से है? भगवान से। इसी तरह दूसरा उदाहरण दिया है। आप प्रसाद पाने बैठे, प्रसाद आपके सामने है, उसमें दो चीजें हैं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है स्वाद बड़ा अच्छा, दो इंद्रियां इस्तेमाल हुई, नाक भी और जीवा भी, रंग भी अच्छा, आंखों को भरा। तो तत्व क्या है? एक ही है। मतलब अगर आप जो है रस की दृष्टि से देखेंगे तो स्वाद है, अगर नासिका की दृष्टि से देखेंगे तो गंध है, अगर जो है आंख की दृष्टि से देखेंगे तो रूप है, परंतु तत्व जो है वो एक ही है। परंतु इसी तरीके से जब आप एक साधक हैं, प्रयास कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने का, तो ज्ञान की दृष्टि से जाएंगे तो ब्रह्म है, परंतु जो भक्त की दृष्टि से जाएंगे तो भगवान साकार है, सगुण है। तो ज्ञान की दृष्टि से जाएंगे तो निर्गुण है, निराकार है। परंतु तत्व जो है वो एक ही है कि जो निर्गुण ब्रह्म जो है उसके आधार किसके आधार है? भगवान उसके आधार, भगवान से प्राकट्य है उसके। तो अब यहां कहा जा रहा है कि वह जीव जिसने गुणातीत होकर 8 गुणों को प्राप्त करके आपकी भक्ति के द्वारा, जो 8 गुण आपकी भक्ति के द्वारा प्राप्त किए हैं, उसने अपना स्वरूप भी प्राप्त कर लिया है, अपनी मुक्ति भी प्राप्त कर ली है। वो मुक्ति जिसको आम भाषा में ब्रह्म के नाम से पुकार लिया जाता है, वो स्थित कैसे होगा? वो स्थित कैसे होगा? तो यहाँ जो है भगवान आगे बताते हैं, यहाँ देखिए शब्द इस्तेमाल हुआ है कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता और सुख। ब्रह्म मतलब यहाँ पर आप कहिएगा भगवान। तो भगवान के धाम जाएंगे तो सुख मिलेगा, भगवान के धाम में विनाश नहीं होता, भगवान के धाम में अमरता है और भगवान के धाम में आप अपने स्वरूप में स्थित हो। परंतु यहाँ जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अमृतस्य, अमृतस्य का मतलब है अमर्त्य का, अर्थात उस अमृत, अर्थात जो आपको अमरता प्राप्त हो रही है उसका आधार भी मैं हूं, उसका बेस जो है वो भी मैं ही हूं और कुछ नहीं। कहते हैं कि अमृत की प्रतिष्ठा भी मैं हूं, पर यहाँ जो अमृत, अमर की हम बात करते हैं आमतौर पे स्वर्ग की बात करते हैं, तो यहाँ जो स्वर्ग की बात हो रही है उसका जो आधार बताया गया है कि वो स्वर्ग की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे भगवान। यहाँ चर्चा क्या कर रहे हैं? अन्यस्य नाश रहित मोक्ष, जहाँ जीव का फिर विनाश, मतलब उसको दोबारा से जो है शरीर की प्राप्ति नहीं होती। अमृत अश्नुते, ये 2 शब्द इस्तेमाल किए भगवान ने 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में। अर्थात जो गुणातीत भक्त है उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, डेथलेस हो जाता। अव्यवस्य, अर्थात अपने स्वरूप में बदलाव नहीं आता उसके, उसका जो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है उसमें भी बदलाव नहीं आता, और उसका जो मेरे प्रति प्रेम है उसमें भी बदलाव नहीं आता, खर्च नहीं होता, अव्यय चेंज नहीं आता, अव्यय मतलब अव्यय रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ये अमृत अविनाशी है, स्वर्गिक नहीं है, नाश रहित मोक्ष। अब चर्चा करते हैं शाश्वतस्य धर्मस्य। भगवान कहते हैं कि जो आप रास्ता अपना रहे हो मुझे प्राप्त करने के लिए, जो आपने एक इटर्नल मेथड, एक शाश्वत तरीका अपनाया है, शाश्वत रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए जो साधना करी है, जो परफेक्शन किया है, जो भक्ति करी है, उसका आधार भी मैं हूं। उस भक्ति का आधार मैं हूं, उस साधना का आधार मैं हूं,
वो जो तरीका आप अपना रहे हो उसका आधार में है। उसका जो आपको फल मिलेगा उसका भी आधार में है, वो भी मेरे आश्रय है कि आपको भक्ति करने के बाद क्या फल मिलना है, वो भी आश्रय है। जो साधन कर रहे हो उसका आधार मैं हूं, जो उसका फल मिलना है उसका आधार मैं हूं। अर्थात जो नित्य स्थित भक्ति है, उसको जो परम धर्म के नाम से पुकारा गया है, उसकी प्रतिष्ठा भी मैं। अब उससे जो प्राप्त हो रहा है एकांतिक सुख, अर्थात अत्यंत सुख, असीम सुख, उसका भी प्रतिष्ठा, उसका भी आधार मैं हूं। उससे प्राप्त होने वाले एकांतिक भक्त का संबंध और सुखद से, अर्थात जो प्रेम प्राप्त हो रहा है उसका आधार, प्रेम किसका प्राप्त हो रहा है? मेरा हो रहा है ना। भगवान कह रहे मेरा प्रेम प्राप्त हो रहा है ना, तो मेरे प्रेम का आधार वो दूसरा तो हो नहीं सकता, मेरे प्रेम का आधार भी मैं। यही बात भगवान ने 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में अक्षय सुख के नाम से कही, छठे के 21वें में आत्यांतिक सुख के नाम से कही, और छठे के 28वें में अत्यंत सुख के नाम से कही। अत्यंत मतलब सुख की हाईएस्ट लिमिट मिलेगी, अल्टीमेट हैप्पीनेस। यहाँ कहते हैं आई एम द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस ऑफ प्रेमा। जो प्रेम प्राप्त हो रहा है उसका बेस, उसका आधार जो है मैं हूं। किसके लिए? एकांत डिवोटी के लिए, जिसने और सब रास्ते छोड़ दिए हैं, केवल मेरे रास्ते को अडॉप्ट किया है। वही जो है क्वालिफाई करता है 3 गुणों को पार जाए। जो कि मैं सबका आश्रय हूं, अतः जो मेरी आराधना करता है, मुझ में लीन होने के लिए ब्रह्म को प्राप्त करता है, वह ब्रह्म बन जाता है। और आखिर में जो है 2-3 श्लोक हैं। एक विष्णु पुराण से श्लोक है, शुभाश्रय से चित्तस्य स्वर्गास्य चलात्मनः। 3 भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए चंचल तथा स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय हैं। हमारा चित्त चंचल रहता है, बेचैन रहता है, परंतु अगर उसे स्थिर करना है तो आश्रय किसका लेना पड़ेगा? भगवान, उसके बिना नहीं। प्रकृतः पुरुषो चैव ब्रह्म चापि च स प्रभु यथैक एव पुरुषो वासुदेव व्यवस्थितः। यहाँ कहा जा रहा है, ये नरकाद्वादशी का टॉपिक चल रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। कहते भगवान एक पुरुष, वासुदेव, प्रकृति में, जीव में तथा एवं ब्रह्म में स्थित हैं, अर्थात ये सब उनके आश्रय है। हर चीज का आधार जो है वो बेस क्या है? भगवान। चाहे जो है पुरुष है, चाहे वासुदेव है, चाहे प्रकृति है, चाहे जीव है, चाहे ब्रह्म है, जो कुछ है भगवान के आश्रय है। फिर विष्णु धर्म के अंदर जो है 26वें अध्याय के 13वें श्लोक में चर्चा है, यथाच्युत तुम परतः परस्मात् ब्रह्म भूताद परत परात्मा। जैसे अच्युत परमात्मा सब में परम है, ब्रह्म से भी परम है, तो भगवान जो है ब्रह्म से भी परम है। अर्थात ब्रह्म जो है, भगवान के अंगों की कांति जो है वो भगवान से प्रकट हो रही है। अंगों की कांति बड़ी हुई कि भगवान बड़े हुए? तो भगवान जो है परम है। फिर कह रहे हरिवंश विष्णु परम से, तत्परम परमं ब्रह्म सर्वं विभाजते जगत ममैव तद्धनेम तेजो जातुम अर्षि भारत। कि परम ब्रह्म सारे जगत को प्रकाशित करता है, तुम ये जान लो ये ब्रह्म मेरे ही आश्रय है। और ब्रह्म संहिता के अंदर एक श्लोक है, कितनों को आता है ये? यस्य प्रभा प्रभवतये जगतंड कोटि कोटि अशेष वसुधा आदि विभूति भिन्नम तत्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषाम तमहम भजामि। 40वां श्लोक है 5वें अध्याय का, कि जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्विच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अर्थात यहाँ भी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के अंगों की कांति है, और भगवान जो है वो पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। और तैतरीय ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर 7वें अनुवाद का श्लोक संख्या 1 है, रसो वैसह रसम ही एवायम लब्धवा आनंदी भवती। परम ब्रह्म परमात्मा सचमुच रस स्वरूप है, आनंदमय है,
यही वास्तविक आनंद है, क्योंकि अनादि काल से जन्म मृत्यु रूपी घोर दुख का अनुभव करने वाला यह जीवात्मा इस रसमय परम ब्रह्म को पाकर ही आनंद युक्त होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी चीज है, चाहे जीव है, चाहे प्रकृति है, चाहे ब्रह्म है, वो सबका आधार, सबकी प्रतिष्ठा, सबका आश्रय भगवान कहते हैं मैं हूं। चाहे अच्छा हो या अच्छा कुछ सबका आधार मैं। तो इस तरह जो है ये यहाँ पर भगवान ने बता दिया कि सबका आधार मैं हूं। अब इसके बाद जो है प्रश्न खड़ा हो जाएगा, एक बड़ा टेढ़ा। क्या प्रश्न है कि आपने कह तो दिया कि व्याभिचार दोष जो है अन्य भक्ति में बाधक है, इस बाधा को दूर कैसे किया जाए? नंबर 1, व्याभिचार क्या है, इसको डिफाइन करना है। और उसके बाद जो है चर्चा आएगी कि आपने तो मनुष्य का आकार लिया हुआ है, आपकी भक्ति के द्वारा मनुष्य ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है? ये गुणमय संसार क्या है, संसार कहाँ से उत्पन्न है, ये जीव कौन है, किस प्रकार जीव आपकी भक्ति के द्वारा इस संसार को पार कर जाता है, जीव ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म कौन है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा आप ही हैं, तो आप कौन है? ये प्रश्न जो है अर्जुन के मन में आ सकते थे। भगवान ने इन प्रश्नों को एंटीसिपेट करते हुए ही उत्तर देना शुरू किया कि भौतिक संसार में जो प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है, इसको भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दी। अब उस अश्वत्थ वृक्ष पे चर्चा चलेगी 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों में। हाँ, उसके बाद जो है फिर चर्चा, जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं जो अर्जुन के मन में उठ सकते हैं, उनमें चर्चा चलेगी। तो 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा।